अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरी मैथ्स की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट आइडियाज़ डिस्कस करूंगी। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने बच्चे को स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी 0 to 9 आपने स्टार्ट करना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देखने के बाद ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वही डिस्कस कर रही हूँ कि 0 to 9 आपने वर्कशीट आइडियाज़ में बच्चे को किस तरह से करवाना है। उसमें भी कुछ आइडियाज़ डिस्कस किए थे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उसको पेपर पेंसिल के साथ कॉपी पे क्या करवाना है। सबसे पहला आइडिया है हमारा कि काउंट एंड राइट एक्टिविटीज़ को करवानी चाहिए, यानी कि आप कोई भी शेप्स बना दें, कोई भी चीज़ आप बना दें, फ्लावर बना दें, कार्ड बना दें, अपने बच्चे की चॉइस के हिसाब से आप उसको कुछ भी बना दें और उससे कहें कि इसको काउंट करके यहाँ पे लिखें। अगर आप 0 to 9 पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो आपने उतनी ही चीज़ें बनानी है। और एक उसके साथ फ़नी एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप कुछ भी ना बनाएं और उससे कहें कि नंबर लिखें तो बच्चा 0 लिखेगा। इस तरह से आप बच्चे की चॉइस के हिसाब से, उसके मिजाज के हिसाब से उसको काम दे सकते हैं। नंबर सेकंड आइडिया हमारा मिसिंग नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए कि उनको स्किप वाले नंबर्स भी करें, यानी कि अगर 0 to 9 बच्चे को आता होगा तो वो स्किप नंबर्स बड़ी आसानी से करेगा और शौक से करेगा। और आप इसको ज़रूरी नहीं है कॉपी पेंसिल पे ही करवाएं ये सब कुछ। आप उसको फ्लोर पे अपने 1 2 बना सकते हैं, आप स्टेयर्स पे ये वाली गेम खेल सकते हैं। मकसद है बच्चे को आना, ये मकसद नहीं है कि बच्चा जो है कॉपी पेंसिल पर ही करे, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप किस तरह से करवाना है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा कि 0 to 9 तक आपने सिर्फ 1 2 3 4 करके नहीं पढ़ा देना, आपने उसको ऐड करवाना है और सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो जब आप उसको चीज़ों के साथ ये वाली एक्टिविटी करवा रहे हैं तो थोड़ी सी आप उसको पेपर पे भी करवा दें। यानी यहाँ पे मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, स्क्वायर्स और 2 बनाए हैं, और बच्चा इनको काउंट करेगा और लिख देगा। अच्छा, अब एक और बात है यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में बच्चे क्या करते हैं हमेशा 1 2 3 4 5, मतलब उसको ये नज़र आ रहा है कि दो चीज़ें हैं, लेकिन वो पूरी काउंटिंग करेगा। स्टार्ट में तो ठीक है, लेकिन जो जो बच्चा थोड़ा सा तैयार हो जाए, यानी उसको समझ में आ जाए ऐड किस तरह किया जाता है, तो आप उसको बताएं कि बेटे 3 चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, अब आपने करना है 4 5। सब्ट्रैक्शन की मैं मजीद भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट बच्चों को किस किस तरह से करवाना है, यानी कि उसकी फास्ट लर्निंग के लिए। बेसिक्स में ठीक है वो गिन ले 1 2 3 4 5, लेकिन जो जो बच्चा थोड़ा सा समझदार हो रहा होता है, उसको समझ आ रहा होता है ऐड करना, तो आपने उसके साथ डिफरेंट तरीके भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। डिफरेंट तरीकों से जब वो कर लेगा तो उसमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है, और इस तरह से उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और जो जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं अपने बच्चे में वो भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। आपने सीधा भी करवाना है और बैकवर्ड भी करवाना है, यानी कि 9 8 7। ये एक्टिविटी आप उसको रिटर्न में करवा सकते हैं, आप उसको फिंगर्स पे करवा सकते हैं। ये आपने बैकवर्ड काउंटिंग ज़रूर अपने बच्चे को करवानी है, क्योंकि फॉरवर्ड तो वो कर ही रहा है, लेकिन बैक किस तरह से जाते हैं वो भी आपने सिखाना है। उसके बाद आ जाते हैं जॉइन द डॉट्स। ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें डॉट्स ज्वाइन करने होते हैं। आप उसको बताएंगे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, और वो इस तरह से डॉट्स मैच करते करते आप कुछ शेप्स बना सकते हैं, आप स्टार बना सकते हैं, आप एक डियर बना के दे सकते हैं, और आखिर में बच्चा उनमें कलरिंग कर सकता है। तो ये एक्टिविटी बच्चों की फेवरेट होने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम काउंट कॉइन्स, यानी कि आप बच्चे को 1 और 2 और 5 और जो जो भी आपके कॉइन्स होते हैं, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसमें डिफरेंट कॉइन्स होते हैं, तो आप बच्चे को वो दे के, यानी 1 का कॉइन दे दिया, 2 का दे दिया, और बच्चे उसको ऐड करेंगे, तो बच्चों के लिए ये एक्टिविटी भी ज़रूर करवाएंगे उनके लिए, तो बच्चे को मनी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रेटर और लेस। ग्रेटर और लेस का मतलब ये है कि आप बच्चे को एक स्टोरी सुनाएंगे कि एक क्रोकोडाइल है, वो अपना फेस ज़्यादा खाने की तरफ खोलता है, तो 4 ज़्यादा खाना है या 2, मतलब विच नंबर इज ग्रेटर। पहले आप स्टोरी के थ्रू बच्चे को समझाएंगे, बाद में आप उससे ग्रेटर और लेस का पूछेंगे। क्रोकोडाइल तो अपना मुंह जो है, आप उसको ऐसे फेस बना सकते हैं यूं, और यहाँ पे टीथ भी बना के दे सकते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा ज़्यादा खाने की तरफ अपना मुंह खोलता है, यानी कि उसके टीथ हैं और वो खाना चाहता है। वो किस नंबर को खाएगा, 2 को या 4 को, तो बच्चा ऑब्वियसली बताएगा आपको कि 4 इज मोर देन 2, तो बच्चा 4 की तरफ इसका फेस ऐसे ओपन कर देगा। आपने ये वाली एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ बच्चों को करवानी है। उसके बाद आ जाते हैं ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चंस आपने करने हैं और बच्चा नंबर राइट करेगा, यानी कि आप उससे पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, बच्चा 5 ईयर्स का तो 5 राइट डाउन करेगा। इसी तरह व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज डेट क्या है, तो आप का बच्चा वो डेट राइट करेगा। डेट 1 to 9 तक ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने बड़े नंबर्स तो बच्चों को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाए। जो जो बच्चा बड़े नंबर्स की तरफ जाएगा तो आपने उसके बड़े नंबर्स पूछने हैं। आपने अभी वही क्वेश्चन करने हैं जिनका आंसर 1 से लेके 0 से लेके 9 तक हो। उसके बाद आ जाते हैं कलर द नंबर, यानी कि बच्चे को कहना है इस सारे नंबर्स में से
आपने 3 को कलर करना है, तो बच्चा इस 3 को सिलेक्ट करेगा, इसको, और इस तरह से वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा नंबर 3 है। अच्छी तरह पता चल जाती है कि आपका बच्चा कौन सा नंबर भूल रहा है, तो आपने वही नंबर उसको कहना है कि कलर कर दें। इस तरह से बच्चे को वो नंबर याद हो जाएगा कि 4 इस तरह होता है या 7 इस तरह से लिखा जाता है। लास्ट में आ जाता है फिंगर मैथ्स क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि आपने बच्चे को पूछना है ये कितनी फिंगर्स हैं, ये कितनी फिंगर्स हैं, हाउ मैनी फिंगर्स आर दीज। इस तरह से आप बच्चे के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप उसको कहते हैं कि उसके हाथों और पैरों दोनों में कितनी फिंगर्स हैं, या फिर आप घर के सब लोगों के फिंगर्स गिनवा सकते हैं। आप उसके ब्रदर सिस्टर या जो जो भी घर में है बच्चा उनकी फिंगर्स गिनेगा, और एक उसके लिए एक्टिविटी भी होगी और उसको काउंटिंग करना भी आएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। मैं हमेशा एक एक्शन प्लान आपको देती हूँ। आपका जो पहली वीडियो में मैंने आपको एक्शन प्लान दिया है वो बच्चा जब कंप्लीट कर ले तो अब आपने अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। आई होप आपको मेरे वर्कशीट आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें और मुझे फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक्शन प्लान दैट वर्क्स।